बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखें न्यूज 24 और एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हैं आपके अपने खास कार्यक्रम काल चक्र को लेकर। मैं हूं आपके साथ आशा झा और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। सोमवार को जन्मे हैं तो लखपति बनेंगे या नहीं, शनिवार को जन्मे हैं तो सुख भोगेंगे या नहीं, गुरुवार को जन्मे हैं तो प्रॉपर्टी बनेगी या नहीं। जानिए अपने जन्मदिन से अपनी किस्मत का राज सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, तो आप किस दिन पैदा हुए हैं यह आपके व्यवहार और आपकी आदतों के बारे में बहुत कुछ बताता है। यहाँ तक कि व्यक्ति के जन्म के दिन को देखकर आप सामने वाले की कई खामियों और खूबियों का आसानी से पता लगा सकते हैं। आपके जन्म का दिन कैसे खोलेगा भविष्य के हर राज, साथ ही अपने जन्मदिन के अनुसार कौन से खास उपायों से होगा आपका भाग्योदय, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताने वाले हैं। और इसलिए पूरे 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए काल चक्र। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। और चलिए चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बीस जून 2017 दिन मंगलवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जो रात में 10:28 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 3:44 तक रहेगा। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी है। आज योगिनी एकादशी भी है। चलिए, तो ये था आज का शुभ मुहूर्त और आज हम जन्मदिन के अनुसार भाग्योदय के खास उपाय आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले सोमवार से शुरुआत करते हैं। पंडित जी से जानते हैं जिन लोगों का जन्म सोमवार को हुआ है उनका स्वभाव कैसा होता है, किस वर्ष में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। पंडित जी देखिए, कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जन्म का समय उसके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। चाहे नक्षत्र हो, चाहे करण हो, चाहे तिथियां हो, चाहे महीने हो, चाहे लग्न हो, चाहे राशि हो और चाहे जन्म का दिन हो। हर चीज का प्रभाव जातक के ऊपर अवश्य पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि 100% वही रिजल्ट होगा जो शास्त्रों में वर्णित है। कुछ अंतर भी आता है, लेकिन प्रायः अगर देखा जाए तो 90% बातें जो है सच ही साबित होती हैं। देखिए, जिन लोगों का जन्म सोमवार के दिन हुआ है उन लोगों पर चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव होता है। सोमवार को पैदा हुए लोग सुंदर नेत्र वाले, अच्छी आंखों वाले, बुद्धिमान, गौर वर्ण वाले और चंचल स्वभाव के होते हैं। इनकी कफ और वात प्रकृति के कारण मीठा बोलना और दोस्तों के प्रिय होने का कारण बनता है। चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में 24वें और 25वें वर्ष में अपना प्रभाव दिखाता है। जिन लोगों का जन्म सोमवार को हुआ है वो सोच समझकर कोई संदेह नहीं है। परिस्थितियों का अंदाजा आसानी से ऐसे लोग लगा लेते हैं और सोमवार को जन्मे लोगों को अपने घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। साल में एक बार कांच की बोतल में बरसात का पानी भर करके उसे अपने घर में रखना चाहिए। सोमवार को मीठा दूध नहीं पीना चाहिए। सफेद सुगंधित पौधे घर में आपको लगाने चाहिए। सोमवार को पैदा हुए लोग अगर इन उपायों को करेंगे और भगवान शिव की उपासना करेंगे तो निसंदेह ऐसे लोगों के जीवन में सदा प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो चलिए आज हर एक दिन के बारे में हम आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे, लेकिन वक्त हो चला है राशिफल जानने का। तो शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं।
आज मेष राशि का गोचर थोड़ा सा बदला है। जैसे इस समय मेष राशि में चंद्रमा शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। दसम भाव का स्वामी शनि अपने भाव से 12वें स्थान में बैठा हुआ है। इसलिए मेरा सुझाव मेष राशि के जातकों के लिए यह है कि अगर कहीं आपको पूंजी अपनी लगानी है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, तो सोच समझ करके इन्वेस्ट करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि रुके हुए काम, पहले से जो आपके काम रुके हुए हैं वो काम आपके बनेंगे, लेकिन जरूरी कागजात, जरूरी दस्तावेजों को आप संभाल करके रखें, इसमें आपकी भलाई है। सुबह शाम आज आप सुंदरकांड का पाठ करें, लाल वस्त्र दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमें पता है वृषभ राशि वाले अपने बारे में जानने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। तमन्ना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड से। तमन्ना जी, आवाज मिल रही है तो अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी, राधे राधे। जय श्री राधे बेटा। पंडित जी, मेरे को पूछना था कि शादी कब तक होगी मेरी? कितने साल की हो इस समय? 27। चलो मैं बताता हूँ। आपका प्रश्न, लग्न का स्वामी शुक्र है और सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शुक्र दोनों की स्थिति तृतीय एकादश है। ऐसे में कह सकता हूँ विवाह में ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। कुछ महीने लग सकते हैं। नवंबर दिसंबर तक विवाह तय हो सकता है या विवाह हो सकता है। बिल्कुल भी विलंब की स्थिति नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि तमन्ना को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने क्रम में आगे और वृषभ राशि वालों की बात करते हैं, जिनका राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन द्वितीय स्थान में बुध, सूर्य, मंगल की स्थिति और व्यय भाव में चंद्र शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपके नए दोस्त बनेंगे, जिनसे आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में आप पूर्ण रूपेण सावधानी बरतें। आज आपको मां महालक्ष्मी के मंदिर में घी का दीपक सुबह शाम जलाना चाहिए और कपूर मंदिर में आरती के लिए आपको डोनेट अर्थात दान करना चाहिए। आज आपके लिए शुभ अंक 7 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, अब बारी है मंगलवार को जो लोग पैदा हुए हैं उनके भविष्य के बारे में हम जानेंगे पंडित जी से, और साथ ही मंगलवार को जन्मे लोग कौन से खास उपाय करके अपने जीवन में दौलत शोहरत पा सकते हैं, ये भी जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, मंगलवार के दिन जन्मे हुए लोगों पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है, क्योंकि हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान। मंगलवार को हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। मंगलवार को जन्मे लोग कोई भी काम सोच विचार कर ही करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगलवार को जन्मे लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। हाँ, भरोसा करते हैं, लेकिन गुण दोष का मूल्यांकन करके। भावना प्रधान नहीं होते कि नहीं आंख बंद करके विश्वास कर लिया और धोखा खा गए। मंगलवार को जन्मे लोगों को मंगल का शुभ प्रभाव 28वें वर्ष में या 32वें वर्ष में जाकर के मिलता है। लगभग तभी इनका भाग्योदय भी होता है। मंगलवार को जन्मे लोग जीवन में सफलता पाने के लिए लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने बेडरूम में रखें। लाल कपड़े में 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांधकर किसी को दान करें और मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सिंदूर और चमेली के तेल अर्पित करके उसे अपने माथे पर टीका के रूप में लगाएं। बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करते रहें, जिससे पूरे जीवन में कभी धन का अभाव आपके जीवन में महसूस न हो। जय मां विंध्यवासिनी। और बात मिथुन राशि वाले जातकों की, जिनका राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। मिथुन राशि में मिथुन राशि का स्वामी बुध स्वयमेव विराजमान हो गया है। इसका सीधा मतलब है कि आज आपको कारोबार में मुनाफा होगा, प्रमोशन का योग बन रहा है और शादी की बात भी पक्की हो सकती है।
आज आपको भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए और मूंग का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बुधवार को पैदा हुए लोग कैसे होते हैं और इन लोगों को भाग्योदय के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, बुधवार का दिन श्री गणेश जी का दिन है। बुधवार जो गणेश जी का वार है, जिन लोगों का भी जन्म बुधवार को हुआ है उन्हें उम्र के 8वें साल में और 22वें साल में परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उम्र के 32वें वर्ष में इनका भाग्योदय पूर्ण रूपेण हो जाता है। बुधवार को जन्मे लोग अपने भाग्योदय के लिए घर में रामा तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। उसका एक पत्ता रविवार को छोड़कर रोज खाएं। बुधवार को ही हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग के वस्त्र किन्नरों को दान दे सकते हैं। हरी सब्जियां और हरा चारा गाय को खिला सकते हैं। फिटकिरी को पानी में घोलकर कुल्ला करें तो इससे दांतों की बीमारी भी ठीक होगी और बुद्धि का विकास भी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए दिलीप जी। पंडित जी, मेरा मतलब जन्म 20/5/1993 है, मतलब परफेक्ट 20/5 पता नहीं है, लेकिन 1993 के आसपास है जी। और मेरा मतलब जो जीवन है बहुत ही नरकी स्थिति में गुजर गया अपनों की जैसे पारिवारिक परिस्थिति के कारण। दिलीप जी, मैं आपको बताऊंगा बेटा कि आपने प्रश्न किया है, अगर मीन लग्न के हिसाब से, मीन राशि के हिसाब से, आपके प्रचलित नाम के हिसाब से देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल हो रहा है और सप्तम भाव का स्वामी बुध हो रहा है। मंगल बुध इस समय दोनों ग्रह सूर्य के साथ होने के कारण अस्त हैं, जिसके कारण इस नतीजे पर हम पहुंच रहे हैं कि अभी आपका वर्तमान समय बहुत खराब चल रहा है। अभी कहीं से आपका भाग्य आपका सहयोग नहीं कर रहा है और 24 साल का उम्र आपका हो गया है, लेकिन जीवन में कोई स्थायित्व आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आपको मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप नित्य भगवान गणेश की पूजा किया करें और गणेश चालीसा का पाठ किया करें। गणेश चालीसा का पाठ आप प्रातः काल किया करें और हनुमान चालीसा का पाठ आप शाम को किया करें। अगर ये 2 उपाय आप अपने जीवन में परमानेंट करना शुरू करेंगे तो आपको राहत मिलेगी और आपका जीवन सकुशल आगे बढ़ेगा। और इस सवाल के साथ राशियों के क्रम में एक बार फिर लौटेंगे, बात करेंगे इसके बाद कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ चुकी हैं। उषा जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। उषा जी, सवाल पूछिए अपना पंडित जी से। पंडित जी, मैं दिल्ली से बोली। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बेटे का सन 2001 में जन्म हुआ था जी। तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि उसका भविष्य कैसे रहेगा। चलिए उषा जी, मैं आपको बताऊं कि आपके पंचम भाव का स्वामी, पुत्र भाव का स्वामी है बुध और उससे द्वितीय भाव का स्वामी है शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति और शुक्र की स्थिति षडाष्टक योग की है। बेटा अभी आपका पढ़ाई में बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। 16 साल का हो गया लेकिन पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर नहीं है, बहुत इंटरेस्ट नहीं है, जिसके कारण अभी जो दिखाई दे रहा है वर्तमान की स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही है। बेटे के हाथ से आप केले के पेड़ में बृहस्पतिवार को रोज हल्दी मिला हुआ जल गिरवाएं और बेटे से कहें कि बृहस्पतिवार के दिन पीली टी शर्ट पहनने की कोशिश करें और बृहस्पतिवार के दिन अगर उसको चने की दाल खिलाएं तो ये भी उसके भाग्योदय के लिए अच्छा होगा। चलिए, तो इसी तरह आपकी हर समस्या का निदान होगा काल चक्र में। बढ़ते हैं अपने क्रम में आगे और बात करते हैं अब कर्क राशि की। कर्क राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। कर्क राशि में किसी ग्रह की स्थिति भले नहीं है, लेकिन दशम भाव में कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा खुद विराजमान हो गया है शुक्र के साथ। इसका मतलब आपके बॉस आपके काम से खुश रहेंगे, तरक्की मिलेगी, घर की सजावट पर भी आप ध्यान देंगे और मां से भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसे में आज आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और दूध का दान करना चाहिए। शुभ अंक तो आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, तो सोम, मंगल, बुध की बात तो हमने की, लेकिन अभी और भी दिन है जिन दिन को पैदा हुए जातक कैसे होते हैं, कब उनका भाग्योदय होता है और क्या कुछ आप अपने भाग्योदय के लिए कर सकते हैं, ये हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, कलावती जी हमारे साथ यूपी से जुड़ी हुई हैं। कलावती जी, सवाल पूछिए पंडित जी से अपना। हाँ, अपने प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे का नाम बताओ, उम्र बताओ। बड़े बेटे का नाम है विनय सोनू जी। 6 जनवरी 1995 का जन्म है, बिहार जी का। जी जी। अब उसका मतलब कहती के भाग के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या होगा। छोटे बेटा का नाम है शिवम, उसका जन्म है 24 नवंबर 1998। चलिए, पहले बड़े बेटे के बारे में आप जान लीजिए। बड़े बेटे के भाव का स्वामी है शुक्र, उससे भाग्य भाव का स्वामी है बुध। बुध और शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति है। बहुत अच्छी भाग्य है आपके बड़े बेटे का। बहुत संस्कारित लड़का है, बहुत आज्ञाकारी लड़का है और आप लोगों के जीवन को बदल देगा। आप लोगों के कष्ट को ये लड़का बदलने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको कहो कि ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे, रक्षा विभाग से जुड़ा हुआ काम करने के लिए प्रयास करे, इसको उसमें सफलता मिलेगी और इसकी इज्जत भी जिंदगी भर हर समय प्रतिष्ठा के रूप में बनी रहेगी। और इसी के साथ चलिए, हमारे लिए फिलहाल यहाँ वक्त तो चाहे एक छोटे से ब्रेक का। सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन जन्मे लोग किन उपायों से अपना आने वाला कल संवार सकते हैं, ये तो आपने जान लिया। लेकिन ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जन्मे लोगों का कैसे होगा भाग्योदय। फिलहाल अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कालचक्र और आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे आप खुद अपने जन्म के बार के बारे में जानकर अपना नेचर और फ्यूचर जान सकते हैं। अपनी इसी चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं गुरुवार को पैदा हुए लोगों का स्वभाव कैसा होता है, ऐसे लोगों का भाग्योदय कब होता है और इनके लिए खास उपाय कौन से हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, गुरुवार का जैसा नाम है, गुरुवार का स्वामी ग्रह बृहस्पति है जो सभी देवताओं के गुरु है। इसीलिए पौराणिक मंत्र में कहा गया है, देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। भाई, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, गांव के लोग कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन जन्मे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। लेकिन ऐसे लोग दूसरे दिन के पैदा हुए लोगों की अपेक्षा कम दीर्घायु होते हैं, अर्थात इन्हें बचपन में शारीरिक कष्ट भी मिलता है। तो गुरुवार को जन्मे लोग सोच समझकर बात करते हैं। ऐसे लोग विरोधी से भी नम्रता से बर्ताव करते हैं। गुरुवार के दिन जन्मे हुए लोगों का 16वें वर्ष में या 22वें वर्ष में या 40वें वर्ष में भाग्योदय होता है और बड़ा लाभ भी मिलता है। ऐसे लोगों को, बृहस्पतिवार के दिन पैदा हुए लोगों को चाहिए कि मंदिर में केले के पेड़ के सामने घी का दिया जरूर जलाएं और आटे की लोई बना करके उसमें चने की भीगी हुई दाल, गुड़ और पीसी हल्दी मिला करके गाय को बृहस्पतिवार को खिलाएं। सफेद मलयागिर चंदन में केसर मिला करके घिसें और इस तिलक को भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएं, प्रभु श्री राम को लगाएं, श्री कृष्ण को लगाएं। उसके बाद अंगूठे से अपने माथे पर भी लगाएं। किसी मंदिर या धर्म स्थान में श्रमदान करें, सेवा करें। इससे निश्चित रूप से हर समय आपका भाग्योदय बना रहेगा, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए एक बार फिर लौटते हैं अपनी राशियों की तरफ। बात करते हैं अब सिंह राशि की। तो सिंह राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को आज एक नई बात बता रहा हूं, हो सकता है आप जानते भी हों भाई। आज 20 जून है और आपके ऊपर 24 जनवरी से 7.5 ढैया का असर खत्म हुआ था, लेकिन आज फिर से आपके ऊपर शनि की ढैया का असर हो जाएगा, जिसके कारण काम को पूरा करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा।
तो काम की अधिकता के कारण गुस्सा मत करिएगा, अपने पेशेंस को मेंटेन रखिएगा, अपने धैर्य को मेंटेन रखिएगा, वरना काम भी बिगड़ेंगे, जगहंसाई भी होगी। और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, संकोच में आकर के कोई खान पान गलत मत करिएगा। आज सूर्य को अर्घ तो दीजिएगा ही, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिएगा और गेहूं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिएगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 1, शुभ रंग होगा गुलाबी। जय मां विंध्यवासिनी। और गुरुवार के बाद चलिए अब पंडित जी से जानते हैं जिन लोगों का जन्म शुक्रवार को हुआ है उनका स्वभाव कैसा होता है और अपने भाग्योदय के लिए ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, शुक्रवार ये माँ लक्ष्मी का, शक्ति का, देवी का दिन है। वो शक्ति जो हमें आंख की पलकें झपकाने के लिए भी ताकत देती है, वो शक्ति जो हमें उठने बैठने का साहस देती है, उसी शक्ति का दिन है शुक्रवार। वैभव की अधिष्ठात्री मां महालक्ष्मी का दिन है शुक्रवार। शुक्र ग्रह स्त्री का कारक ग्रह है। कहते हैं दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुणा बुधेंद्रे, मतलब शुक्र सुंदर स्त्री का कारक ग्रह है और नवग्रहों में सबसे अधिक प्रिय है। शुक्रवार को जन्मे लोगों का रुझान सुख और ऐश्वर्य की चीजों की तरफ ज्यादा रहता है। ऐसे लोग लग्जरियस लाइफ, विलासिता पूर्ण जीवन जीने के आदी होते हैं। ऐसे लोगों को मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए काली चींटियों को चीनी डालनी चाहिए। शुक्रवार को सफेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। अपने घर में सफेद पत्थर जरूर लगवाना चाहिए और शुक्रवार को पानी में गाय का दूध मिला करके स्वयं स्नान करना चाहिए। और अगर हो सके शुक्रवार के दिन आपका जन्म हुआ है तो एक बार महाराष्ट्र में कोल्हापुर एक जगह है, महालक्ष्मी का सिद्धपीठ है, वहां आपको शुक्रवार के दिन जाकर के दर्शन पूजन करना चाहिए। कहते हैं कि वहां साक्षात महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं, वो मूर्ति नहीं बल्कि वहां साक्षात महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं। एक बार उनका दर्शन करने से 7 जन्मों का दरिद्र नष्ट हो जाता है और मनुष्य सुखी वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। और चलिए अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। आपका इंतजार भी हम खत्म किए देते हैं और आपका राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग आपको बताते हैं। देखिए भाई, कन्या राशि के जातक ये जाने कि बृहस्पति की स्थिति तो आपकी राशि में चल रही है, लेकिन जो आपका राशि स्वामी बुध है वो इस समय अस्त हुआ पड़ा है सूर्य के साथ। तो ऐसे में कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, वरना मुसीबत आपके लिए बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। परेशानी ऐसी होगी जिससे निकलना आपके लिए भारी होगा। और अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू रखिएगा और किसी से अगर वार्ता कर रहे हैं तो सोच समझ करके बातचीत करें। आज आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए मन लगाकर। ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और आज फूल लगाने के लिए गमला किसी व्यक्ति को दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए धानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं शनि दिन की। जी हाँ, शनि का दिन होता है शनिवार। ऐसे में शनिवार को पैदा हुए लोग कैसे स्वभाव के होते हैं और इन्हें अपने भाग्योदय के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये जानने का वक्त आ गया है। बताइए पंडित जी। देखिए, शनि को काल पुरुष का दास कहा जाता है। शनि के पिता सूर्य हैं, जो अपने ही पुत्र सूर्य से शनि की शत्रुता जग विदित है। शनिवार को जन्मे लोग 20वें साल में, 25वें साल में, 45वें साल में थोड़ा सा कष्ट पाते हैं। ये शारीरिक कष्ट होता है। शनिवार को जन्मे लोग बहुत संकोची होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं और तथ्यों पर भरोसा करने वाले होते हैं। लेकिन आप जानते हैं, शनिवार को पैदा हुए लोगों की नजर उनके ही बच्चों को बहुत तेज दस लगाती है। शनिवार को जो लोग पैदा हुए हैं, अगर बिना कपड़ा पहने अपने बेटे को, छोटे बेटे को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से बेटे को नजर लगेगी और बीमार पड़ेगा। इसलिए शनिवार के दिन पैदा हुए लोग
अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान से देखने की कोशिश ना करें, उनकी आंखों में नजर है। शनिवार को जन्मे लोग अपना हर काम आराम से करते हैं और शनिवार को जन्मे लोगों को शनि की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ की जड़ में तिल के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। उड़द की दाल की कचौड़ी शनिवार को गरीबों में बांटनी चाहिए और शनिवार को कभी नाई से न बाल कटवाना चाहिए न दाढ़ी बनवानी चाहिए। हाँ, अगर आप रोज अपने हाथ से दाढ़ी बनाते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। शनि की वस्तुओं का आपको दान भी करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका जन्म शनिवार को हुआ है तो जितना दीन दुखी लोगों की आप मदद करेंगे और जितना पवित्र भावना के साथ आप जीवन जिएंगे, उतना ही आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू पाएंगे। चलिए, तो शनिवार की भी बात हमने कर ली। अब बारी तुला राशि वालों की, जिनका राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग जानने का वक्त आ गया है। देखिए, इस समय तुला राशि पर शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रह का संयुक्त दृष्टि प्रभाव पड़ रहा है। इसका एक मतलब साफ निकल रहा है कि आज आप अपने परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा लेंगे। जो लोग तुला राशि के व्यवसाय करते हैं उनको भी आज बड़े लाभ की संभावना बनी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। गाय को आटे की लोई खिलाइएगा, घी कांसे के कटोरे में भरकर किसी देवस्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बिना देर किए वृश्चिक राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी आपको बता देते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि पर अभी से कुछ घंटों बाद शनि की स्थिति बन जाएगी, लेकिन अभी तक शनि की स्थिति द्वितीय भाव में है। ऐसे में धन लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, रुके हुए काम भी बनेंगे और प्रतिस्पर्धियों पर आप हावी रहेंगे। तो फिर शनि आपके राशि में आने वाला है, इसलिए पहले से ही हनुमान जी को नारियल अर्पित करिए, मसूर का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बचता है आखिरी दिन, यानी कि रविवार का दिन। और बिना वक्त गंवाए चलिए आइए जानते हैं पंडित जी से कि रविवार को पैदा हुए लोगों का स्वभाव कैसा होता है, इन्हें जीवन के हर फील्ड में सफलता पाने के लिए उपाय क्या करने चाहिए। बताइए पंडित जी। देखिए, रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन है। ये सूर्य ग्रह से प्रभावित दिन है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। जिन लोगों का जन्म रविवार को हुआ है उनका भाग्योदय 22वें वर्ष में, 24वें वर्ष में निश्चित रूप से होता है। सूर्य का प्रभाव पड़ने के कारण ये लोग पल में खुश हो जाते हैं और पल में नाराज हो जाते हैं। ऐसे लोगों में शक करने की प्रवृत्ति होती है। सूर्य की कृपा पाने के लिए और अपने भाग्योदय के लिए ऐसे लोगों को चाहिए सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता का सम्मान करें। गाय का दान, बछड़े सहित सवत्सा गौ का दान किसी वेदपाठी ब्राह्मण को करें। गुड़, सोना, तांबा और गेहूं का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। रात में अपने सिरहाने तांबे के बर्तन में जल भरकर सोएं और सुबह उसे पी लें। ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा और सारी बीमारियों से आपको मुक्ति दिलाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और आगे बताएंगे धनु राशि वाले जातकों के बारे में, उनका राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक क्या है। लेकिन उससे पहले चलिए, इस वक्त हमारे साथ दीपक जी जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। एक कॉलर। दीपक जी, सवाल पूछिए अपना पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहे दीपक जी, जरा जोर से बोलिए भाई। धीरज नाम है जी पंडित जी, धीरज। सर पंडित जी प्रणाम। धीरज पांडे नाम है मेरा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। जी बोलिए धीरज। पंडित जी, आपसे पहले भी बात हुई थी हमारी, जॉब के रिलेटेड काफी प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपने काफी अच्छा सजेशन दिया था। बट सर वो जॉब थोड़े दिन चला, फिर वो छूट गया सर, तो उससे काफी प्रॉब्लम आ रही है सर। मुझे अब कुछ तय नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना आगे, क्या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ। देखिए धीरज जी, मैं आपको एक बात बताऊं, नौकरी आपके पास सदा रहे, सर्वदा रहे,
और कभी आप बेरोजगार ना हो। अगर ऐसी स्थिति आप चाहते हैं तो आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध है, तो आपको गणेश जी की परमानेंट उपासना करनी पड़ेगी। ओम गंग गणपतये नमः, ये छोटा सा गणेश जी का बीज मंत्र है। इसको रुद्राक्ष की माला पर कम से कम 100 दिनों तक 10 माला नित्य प्रातः काल जप करिए। और गणेश का मंदिर अगर हो तो ठीक, नहीं तो गणेश का एक चित्र घर में लगा करके उनके ऊपर गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से नित्य पूजन करिए और गणेश चालीसा का पाठ करिए। आप ये उपाय करके देखिए, फिर आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और आप अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वहन भी कर पाएंगे। और धीरज जी की तरह अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही अपने हर समस्या का समाधान कालचक्र में पा सकते हैं पंडित सुरेश पांडे जी से। फिलहाल चलिए धनु राशि वाले जातकों के बारे में जानते हैं, उनका राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कुछ देर बाद में शनि आपके राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहा है। ऐसे में ये संक्रमण आज आपके किसी भी काम में असफलता का संकेत कर रहा है। आज जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें सफल हो पाना आपके लिए बड़े मुश्किल की बात होगी। गुस्सा बढ़ेगा, बच्चों की चिंता सताएगी। ऐसे में केले के पेड़ में जल चढ़ाना आपको लाभकारी होगा। चने की दाल धर्मस्थान में दान करना आपको लाभकारी होगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, रितु जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। रितु, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे रितु जी। पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा, कितने मेरा साल की डेट हो ऑफ रितु? बर्थ मैं हूँ 30 जुलाई 1992 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। जी 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 जी, ठीक है बेटा। मैं बताना चाहूंगा आपके भविष्य के बारे में। भविष्य का प्रश्न होने से द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी देखे जाते हैं। जो द्वितीय और सप्तम दोनों भाव के स्वामी आपका मंगल है, जो बृहस्पति से परस्पर चतुर्थ दशम की स्थिति में है और मंगलस्थ है। अभी वर्तमान आपका ठीक नहीं चल रहा है। अभी बिल्कुल भी आपका भाग्योदय नहीं हुआ है। न तो आप रोजगार परक हो पा रही हैं, न तो आपका दाम्पत्य जीवन ठीक से अभी संपन्न हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में कम से कम 1 से 1.5 वर्ष तक आपको अभी अपने भाग्योदय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप 16 महीने बृहस्पतिवार के व्रत करें, केले के पेड़ की पूजा करें, बृहस्पतिवार व्रत कथा की पुस्तक पढ़ें। अशुद्ध अवस्था में न व्रत करें और न ही पूजन करें। और चलिए, आप भी अपनी हर समस्या का समाधान जान सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि फोन उठाना है और हमें कॉल करना है और हर समस्या का निदान जानिए पंडित सुरेश पांडे जी से आपके अपने खास कार्यक्रम कालचक्र में। फिलहाल वक्त अभी एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कालचक्र। और चलिए अब जल्दी से जानते हैं मकर राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। पंडित जी। मकर राशि का आज का ग्रह गोचर ये है कि मकर राशि का स्वामी शनि तो अभी भी धनु राशि में है और वृश्चिक राशि में जाने के लिए उद्यत है। और मकर राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि बन रही है और बृहस्पति व्यय भाव का स्वामी है। तो देखिए, सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन यदि आप वाहन चला रहे हैं तो दुर्घटना का योग बन सकता है। इसलिए सावधानी बरतें और बिना क्रोध किए गाड़ी चलाएं। गुस्से में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। दूसरी बात, कारोबार, प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ी सी चिंता आपकी बढ़ सकती है, जो स्वाभाविक भी है। लेकिन अगर आप शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, तो ये सारी परेशानियां आपकी ठीक होंगी। बच्चों को अगर आज खिलौना आप गिफ्ट कर रहे हैं तो ये भी आप एक पुण्य का काम करेंगे। आज शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब कुंभ राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी चलिए जल्दी से जान लेते हैं। कुंभ राशि में देखिए,
केतु की स्थिति है, शनि की पूरी दृष्टि बनी हुई है और राहु की भी दृष्टि है। लेकिन तृतीय भाव में चंद्र शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपको किसी पुरानी चिंता से राहत मिलेगी और नजदीकी व्यक्तियों से, करीबियों से आपके रिश्ते सुधरेंगे। आज आपको चाहिए कि शनि देव का जो तंत्रोक्त मंत्र है, ओम संग शनश्चराय नमः, इसका मंत्र जप करें और आंवले का दान किसी योग्य सुपात्र व्यक्ति को करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आखिर में मीन राशि वालों की भी हम बात करेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीना जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रीना जी, पंडित जी से सवाल पूछिए अपना। हेलो, हाँ बोलिए रीना जी। नमस्ते पंडित जी। सुखी रहो बेटा। जी पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी मेरा कितने साल की हो रीना? जी 1 जून 1984 मेरा जन्म है। अच्छा, क्या जानना चाहती हो बेटा? जी मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, तो उस बारे में जानना चाहते हैं। देखिए रीना, ऐसा है बेटा कि शादी के प्रश्न में भाव, भावेश और कारक 3 चीजों को देखा जाता है। आपने जब प्रश्न किया है तो आपका भाव है सप्तम, भावेश है शुक्र और कारक भी है शुक्र। ऐसे में शुक्र और मंगल दोनों ग्रहों की तृतीय एकादश की स्थिति बनी है। यद्यपि आपके 33वां वर्ष चल रहा है, विवाह में विलंब हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, दावे के साथ आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। आप मंगल के वैदिक मंत्र का 45,000 जप ब्राह्मणों से करवाएं या स्वयं 10 माला जप रोज करें। ओम अग्निर्मूर्धा दिवह ककुत्पति पृथिव्या अयम अपाग्वंग रेताग्वंग सिजिन्वती, और हवन करवाएं, तर्पण मार्जन करवाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इससे निश्चित रूप से आपका शीघ्र और सुंदर विवाह होगा। चलिए अब आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी जान लेते हैं। मीन राशि पर मीन राशि के स्वामी बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, लेकिन वाणी के स्थान में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति है जो बृहस्पति से परस्पर 6वीं 8वीं है। इसलिए आज अपने जबान पर, अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखिएगा, वरना बेवजह के झगड़े आपको मोल लेने पड़ेंगे। आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, खान पान पर भी अपने आप ध्यान दीजिए। और आज देवी देवताओं की पूजा के बाद केसर का तिलक आप अपने माथे पर भी लगाएं और केले का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इसी के साथ हमारे लिए फिलहाल वक्त तो गया है जाने का। उम्मीद है कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर किसी एक अन्य विषय के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कालचक्र की पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।